हे एवरीवन, मैं हूँ रेनू वर्मा। वेलकम टू माय चैनल। एंड आज का हमारा टॉपिक है मनी बिल। सो गाइस, बिना देर करे आइए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मनी बिल को हम हिंदी में धन विधेयक बोलते हैं, जिसे आर्टिकल 110 में एक्सप्लेन किया गया है। एक्सप्लेन इन द सेंस ये है कि 110 में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। अगर ये पॉइंट्स मतलब कि बिल में आते हैं तो वो हमारे मनी बिल होते हैं। सो गाइस, आइए इन पॉइंट्स को समझ। कोई भी पर्टिकुलर बिल में इम्पोजिशन, कैंसिलेशन, अवॉइडेंस, रेगुलेशन, इट मीन्स पर्टिकुलर बिल में टैक्स को ऐड करना, टैक्स को इंक्रीज़ करना, डिक्रीज़ करना, इवन टैक्स को कैंसिल ही कर देना, ये सारे बिल आपके मनी बिल में इंक्लूड किए जाते हैं। सेकेंड इज़ टू रेगुलेट और गारंटी द बोरोइंग ऑफ मनी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट मीन्स भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने का विनिमय करना। थर्ड इज़ टू पुट सम मनी इन कंसोलिडेटेड फंड एंड कंटिजेंसी फंड। अब कंसोलिडेटेड फंड होता क्या है? तो कंसोलिडेटेड फंड के अंदर कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स, स्टेट ड्यूटी, अदर टैक्सेस एंड ड्यूटीज इंक्लूड होते हैं। साथ ही साथ व्हेन वी टेक लोन फ्रॉम द गवर्नमेंट, सो द मनी रिसीव्ड फ्रॉम द रिकवरी ऑफ लोन, देन ऑल द मनी डिपॉजिट इन कंसोलिडेटेड फंड। इट मीन्स जब गवर्नमेंट द्वारा लोन लेते हैं तो रिकवरी ऑफ लोन से जो मनी रिसीव होती है वो हमारा कंसोलिडेटेड फंड, इट मीन्स संचित निधि में डिपॉजिट होती है। Contingency fund, to use this fund in emergency time. Fourth is appropriation in consolidated fund of India. फिफ्थ इज कोई भी एक्सपेंडिचर को इंडिया की कंसोलिडेटेड फंड पर एक्सपेंडिचर चार्ज डिक्लेयर करना। सिक्स इज इंडिया की कंसोलिडेटेड फंड और पब्लिक अकाउंट्स किसी प्रकार के मनी को रिसीव करना या ऐसे मनी की कस्टडी या विड्रॉ या यूनियन और स्टेट के अकाउंट की जांच पड़ताल करना। एंड लास्ट इज सब्जेक्ट रिलेटेड टू दोज मेंशन इन 1 to 6 अबव। मतलब फर्स्ट से लेकर जो 6 पॉइंट आपको बताए गए हैं, ये सारे पॉइंट्स अगर किसी बिल में इंक्लूड है, किसी बिल में आते हैं, तो वो हमारे मनी बिल होते हैं। जितने भी मनी बिल होते हैं वो फाइनेंस बिल हो सकते हैं, बट सभी फाइनेंस बिल मनी बिल नहीं हो सकते हैं। मनी बिल को पास करने की, मतलब मनी बिल को पारित करने की जो प्रक्रिया होती है वो आर्टिकल 109 में दी गई है। सो इसको पारित कैसे किया जाता है, इसको समझते हैं हम लोग। कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है, इसका डिसीज़न मिनिस्टर यानी कि स्पीकर ही डिसाइड करता है कि ये बिल मनी बिल है कि नहीं है। एंड मनी बिल को प्रेजेंट करने के लिए हम लोग पहले प्रेसिडेंट से ही परमिशन लेते हैं। प्रेसिडेंट के परमिशन के बाद ही मनी बिल को प्रेजेंट किया जाता है। वो भी मनी बिल को मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं। ऐसे बिल जो गवर्नमेंट बिल कंसीडर किए जाते हैं, तो ऐसे बिल को मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड लोकसभा में ये बिल पास होने के बाद राज्यसभा भेजा जाता है। राज्यसभा इस बिल को रिजेक्ट या अमेंड नहीं कर सकती है, वो सिर्फ रिकमेंड कर सकती है। इसके लिए मतलब कि रिकमेंडेशन दे सकती है कि इस पर ये चीज़ होनी चाहिए, बट वो रिजेक्ट या अमेंड नहीं कर सकती है। एंड 14 डेज़ के अंदर राज्यसभा को इसे अप्रूव करना होता है। इन केस राज्यसभा के पास मनी बिल के रिलेशन में पावर्स जो होती है लिमिटेड होती है। इन अदर हैंड ऑर्डिनरी बिल जो होता है, ऑर्डिनरी बिल में राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों के पास जो पावर्स होती है वो इक्वल होती है। फाइनली ये बिल प्रेसिडेंट के पास प्रेजेंट किया जाता है, तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो इसे होल्ड कर सकते हैं, बट वो रिकन्सिडरेशन के लिए इसे वापस नहीं भेज सकते हैं। बिकॉज क्योंकि जब ये बिल प्रेजेंट किया जाता है, प्रेजेंट करने के पहले प्रेसिडेंट से परमिशन ली जाती है। एंड प्रेसिडेंट की परमिशन के बाद ही इसे प्रेजेंट किया जाता है, इसलिए वो इसे रिकन्सिडरेशन के लिए वापस नहीं भेज सकते हैं। सो गाइज, ये है मनी बिल को पारित करने की प्रक्रिया। सो आई होप आपको मनी बिल समझ में आ गया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें।